स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अरण्यकांड के तृतीय अध्याय में। वनगमन की कठिन यात्रा में जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गहरे अरण्य की ओर बढ़ते हैं तो वे पहुंचते हैं महान तपस्वी महर्षि सुतीक्ष्ण के पावन आश्रम में। यह आश्रम घने वृक्षों की छाया में बसा, शांति, तपस्या और वैदिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। महर्षि सुतीक्ष्ण, जो अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे, तीनों का स्वागत आत्मीयता से करते हैं। वे श्री राम को पहचानते हैं, केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में। आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण धर्म, नीति और तप के विषय में महर्षि से संवाद करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे राक्षसी शक्तियों के अत्याचार से तपोवनों में साधना कर रहे अनेक साधकों के यज्ञ बाधित हो रहे हैं। श्री राम विनम्रता से धर्म की रक्षा का वचन देते हैं। महर्षि उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित महापुरुष अत्रि के आश्रम जाने की सलाह देते हैं। वन की गहन छाया और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच वे तीनों आगे बढ़ते हैं। मार्ग में पक्षियों की ध्वनि, झरनों की कलकल और वृक्षों की सरसराहट उनकी यात्रा को आध्यात्मिक रंग देती है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचते हैं दिव्य तेज से आलोकित महर्षि अत्रि के आश्रम में। यह आश्रम केवल निवास स्थान नहीं, एक तपोभूमि थी। अत्रि मुनि, ब्रह्मर्षि स्वरूप, अपने तेज से वातावरण को प्रकाशित कर रहे थे। उन्होंने श्रीराम को देखते ही गले लगाया और कहा, धन्य है यह आश्रम जो स्वयं धर्म के धारक का स्वागत कर रहा है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वहां पावन सत्कार मिला। अत्रि की धर्मपत्नी थीं देवी अनसुया, सतीत्व, तपस्या और नारी शक्ति की प्रतिमा। उनका वचन मधुर, दृष्टि शांत और आभा दिव्य थी। उन्होंने माता सीता को समीप बुलाया और स्त्री धर्म के गूढ़ रहस्य समझाए। वे कहती हैं, एक स्त्री केवल सहधर्मिणी नहीं होती, वह परिवार, समाज और धर्म की जड़ होती है। अनसुया माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट करती है जो उनकी तपस्या से सिद्ध हुए थे। वे कहती हैं, ये केवल अलंकार नहीं, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करने वाले साधन हैं। यह प्रसंग अत्यंत भावनात्मक और दिव्य था। माता सीता ने इन उपहारों को धर्मपथ की प्रेरणा स्वरूप स्वीकार किया। श्री राम श्रद्धा से यह दृश्य निहारते हैं और लक्ष्मण मन ही मन सीता की गरिमा के प्रति नत हो जाते हैं। यह अध्याय केवल एक आश्रम यात्रा नहीं, बल्कि धर्म, स्त्री शक्ति और आत्मिक उन्नयन का चित्रण है। यह दर्शाता है कि श्रीराम का वनवास त्याग नहीं, एक आदर्श जीवन शैली की आध्यात्मिक साधना है।